Hi guys, I am Kishan Kumar. You are most welcome in the Maths Magic 91 यूट्यूब चैनल। तो चलिए मैं आज फिर हाजिर हो चुका हूँ परसेंटेज के थर्ड क्लास के साथ। तो चलिए आज देखते हैं आज का फिर एक हम नए टाइप के क्वेश्चन को सीखेंगे और बहुत ही बेहतरीन टाइप आज हम लोग सीखने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और देखिएगा कैसे हम लोग बेस्ट ट्रिक के साथ आज इस क्लास को ख़त्म करने वाले हैं। केवल वीडियो में बने रहिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिएगा। तो चलिए समझते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है स्क्रीन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या का, ध्यान दीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% एवं 25% के बराबर है। फिर से सुनिएगा, दो संख्या किसी तीसरी संख्या का, यानी कि इसमें सबसे पहले आप दिमाग लगाइए कि यहाँ पे तीन संख्या है, पहली, दूसरी और तीसरी। और क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है इस पे गौर करना है आपको कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% एवं 25% के बराबर है। यानी कि तीसरी संख्या से जो है दो संख्या जो पहली और दूसरी है वो एक है 20% और एक कितना है 25% के बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तीसरी संख्या को पहले मानेंगे। चलिए समझिएगा। तो तीसरी संख्या को सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं कि 100 है। तो दो संख्या बचा कौन कौन, तो एक पहली संख्या और एक कौन, दूसरी संख्या। ध्यान दीजिएगा, तीसरी संख्या से बोला गया है तो तीसरी संख्या को हम क्या करेंगे, सबसे पहले 100 मान लेते हैं। इसको ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे x मान के नहीं बनाइएगा आप। तो चलिए देखते हैं आगे इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, 100 मान लेंगे हम तीसरी संख्या को। अब दूसरी संख्या यानी कि जो पहली और दूसरी बचा, यानी कि दो संख्या के बारे में चर्चा किया गया कि पहली और दूसरी, तो एक जो हो जाता है कितना 20% और दूसरा कितना 25%। तो ये जो पहली संख्या मान लेते हैं कि 20% हो जाता है। तो किसका 20% हो जाता है, इस 100 का 20%। और जब आप 100 का 20% कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना होगा, तो 20 ही होगा। ध्यान दीजिए कैसे, 100 का कितना प्रतिशत, तो 20%। देखिए 20%, प्रतिशत हटाएंगे तो क्या होगा, बट्टा में 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, आया 20 ही। यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, हम 20 ही लिखेंगे। और 25% और दूसरा कितना है 25%, यानी कि 100 का 25% कितना होगा, तो बोलिएगा सर 25 ही होगा। चलिए आगे समझते हैं क्या है। अब आगे देखिएगा आपसे बोला क्या जा रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे जो हम लोग जो माने हैं, पहली तीसरी संख्या 100 हो गया, पहली कितना निकल के आ गया 20 और दूसरी संख्या कितना, तो 25। समझिएगा आ गया वो। तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर होगी, किसके बारे में चर्चा किया जा रहा है, पहली संख्या के बारे में। तो पहली संख्या है कितना 20, ठीक। और किससे तुलना किया जा रहा है, यानी कि किसके रिस्पेक्ट में, तो देखिएगा क्वेश्चन में बोला जा रहा है दूसरी संख्या के। तो दूसरी संख्या है कितना 25। तो जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रहा हो या जिससे तुलना किया जा रहा हो उसे क्या करेंगे, तो नीचे में बैठाएंगे। इसे हम लोग फर्स्ट क्लास से ही सीखते आ रहे हैं। और इसे किस में बदलना है, तो प्रतिशत में, यानी कि प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो 100% से क्या करेंगे, तो गुना करेंगे। आप लोग जो फर्स्ट और सेकंड क्लास नहीं देखें जरूर जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। चलिए समझते हैं इसे। चलिए इसे हम काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, ये 4 बार में। यानी कि यहाँ से निकल के आ गया कितना 20 चौक 80%। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, यानी कि क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ध्यान दीजिएगा सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपसे। दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% एवं 25% के बराबर है। फिर तीसरी संख्या से तो क्या करेंगे, यहाँ पे तीसरी संख्या को मानेंगे और कितना यहाँ पे 100 मान लेंगे। तो तीसरी संख्या को मैंने यहाँ पे क्या किया, तो 100 मान लिया। अब आगे ध्यान दीजिएगा, तो पहली और फिर यहाँ से कौन निकल के आएगा, तो दूसरी संख्या। चलिए ध्यान दीजिएगा,
पहली संख्या कितना हो जाए, देखिएगा कितना प्रतिशत के बराबर बोला गया, तो एक 20% और दूसरा कितना 25% के बराबर। तो जब आप इस 100 का 20% कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना होगा, इसका 20 ही होगा। आप लोग चाहे तो निकाल के देख सकते हैं, अभी मैंने निकाला है। और आगे देखिएगा, और जब इसका 100 का 25% आप कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना होगा, तो 25 ही होगा। ठीक, आगे समझिएगा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपसे। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम होगी, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम होगी। अब याद कीजिए, मैंने फर्स्ट क्लास में ही इसे समझाया था कि कम या अधिक, ज़्यादा, इस तरह का कुछ भी चर्चा रहे तो क्या करेंगे, अंतर कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ भी इस बार कम का चर्चा है, क्या करेंगे, यहाँ पे अंतर निकालेंगे। और अंतर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो बड़ा में से क्या करेंगे, छोटा को माइनस करेंगे। तो पहली दूसरी का चर्चा है, यानी कि इस बड़ा में से छोटा को माइनस करेंगे, यानी कि 25 में से क्या करेंगे, 20 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, तो बोलिएगा सर 5। तो मान लेते हैं कि अभी कितना कम है, तो 5 कम है। अब दिखना, इसमें देखना है क्वेश्चन में कि किसके रिस्पेक्ट में बात हो रहा है। तो क्वेश्चन में देखिएगा, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से, किसके रिस्पेक्ट में, दूसरी संख्या के रिस्पेक्ट में। तो दूसरी से जिसके रिस्पेक्ट में बात हो उसे क्या करना है, नीचे में, यानी कि 25 को नीचे में बैठाएंगे। और प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या करेंगे, तो सर 100% से क्या करेंगे, तो यहाँ पे गुना करेंगे। चलिए आगे देखते हैं इसे। जब इसे आप काटिएगा 25 से, तो 25 चौका कितना होगा, तो बोलेगा सर 100, तो 5 चौका कितना 20%। तो ऑप्शन देखिएगा कौन सा मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा थर्ड क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ध्यान से समझिएगा। थर्ड में क्या बोला जा रहा है, देखिएगा, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25%, सॉरी 20% और 50% अधिक है। तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या पता नहीं, क्या करेंगे यहाँ पे मान लेते हैं कितना, तो 100। तो तीसरी संख्या को मैंने यहाँ पे क्या किया, 100 मान लिया। और आगे देखिएगा कि फर्स्ट, पहली और दूसरी संख्या क्या होगा, पहली और दूसरी संख्या। अब यहाँ पे आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि सर यहाँ पे हम 100 ही क्यों मानेंगे, x क्यों नहीं मान के बना सकते हैं। आप x मान के भी बना सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाएगा x मानने से। तो आप सिंपली 100 या 1000 मान के इसे आप आसानी से बना सकते हैं। तो सिंपल भाषा में आप 100 मानिए, सबसे अच्छा होगा। आप बोलिएगा सर कहाँ पे हम समझेंगे, कहाँ पे x मानेंगे तो आसान होगा सवाल। तो जब क्वेश्चन में आपका कुछ रियल वैल्यू दिया हो, यहाँ पे कुछ रियल वैल्यू दिया नहीं, जैसे कि 500 700 कुछ दिया रहे, यहाँ पे तो प्रतिशत में वैल्यू है, तब आपसे पूछा जा रहा है कि कितना होगा। तो यहाँ पे कोई रियल वैल्यू दिया नहीं है। तो ऐसे केस में क्या कीजिएगा आप लोग, तो संख्या को अगर आप 100 मानते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। चलिए आगे समझते क्या बोला गया क्वेश्चन। तीसरी संख्या को मैंने यहाँ पे 100 मान लिया, लेकिन ध्यान दीजिएगा आपसे दो संख्या के बारे, यानी कि पहली और दूसरी के बारे में बोला गया कि एक 20% अधिक है और दूसरा कितना है 50%, 20% अधिक है। यानी कि सबसे पहले इस 100 का जब आप 20% कैलकुलेट कीजिएगा तो 20 ही होगा। और बोला गया अधिक, तो अधिक बोला गया, यानी कि इस 100 में ही क्या कीजिएगा, इस 20 को जोड़ देना है, यानी कि कितना हो जाएगा ये, तो 120 हो जाएगा। यानी कि आपको इसे याद रखना है सिंपल वे में कि जब आपसे अधिक बोला जाए कि इतना प्रतिशत अधिक है तो उसमें क्या करना है, जोड़ना है। और जब बोला जाए कि इतना प्रतिशत कम है तो क्या करना है, वहाँ पे 100 में से माइनस कर देना है। और अधिक बोले तो 100 में क्या करना है, उतना प्लस कर देना है। आगे देखिएगा, अब दूसरी संख्या के बारे में बोला गया कि 50% अधिक है। तो जब आप 100 का 50% निकालिएगा तो 50 ही होगा, और जब 50 को उसमें जोड़िएगा तब ना अधिक निकलेगा। यानी कि 100 में 50 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 150। और आपको बार बार निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग जानते हैं कि 100 का 50% 50 ही होगा, तो उसी को ऐड कर देना, यानी कि 150 हो गया। चलिए क्वेश्चन समझिएगा क्या आगे बोला जा रहा है। तो आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा, तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है। तब पहली संख्या
दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? पहली संख्या किसके बारे में अभी बात हो रहा है? पहली संख्या के बारे में। तो पहली संख्या है कितना? 120। किसके रिस्पेक्ट में? तो क्वेश्चन में देखिए कि गौर से देखिएगा, मतलब दूसरी संख्या के रिस्पेक्ट में बात हो रहा है। पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो जिसके रिस्पेक्ट में बात हो उसे क्या करना है? तो नीचे में बैठाने, यानी कि 150 को क्या करेंगे? तो नीचे में बैठाएंगे और प्रतिशत में इसे बदलना है तो क्या कीजिएगा? 100% से गुना करेंगे। चलिए इसे काटिएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से काटेगा 3 चौका 12, फिर 3 पंचे 15, 5 से जब काटिएगा तो कितना? 20 बार में, यानी कि 20 चौ कितना? तो भूलेगा सर 80%। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसका, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए ध्यान दीजिएगा, 4th क्वेश्चन है। आप लोग इसे पहले खुद से प्रयत्न कीजिए बनाने का और आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ध्यान दीजिएगा 4th क्वेश्चन क्या है। मुझे पेज में देखना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे कोई LCD स्क्रीन है नहीं, आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा क्वेश्चन क्या है। तो चलिए देखिएगा क्या है। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः, सेम क्वेश्चन है, तो तीसरी संख्या को क्या कीजिएगा? यहाँ पे आप मान लेते हैं। चलिए तो तीसरी संख्या को मैंने यहाँ पे क्या किया? तो x मान लिया, x नहीं माना है, यहाँ पे 100 मानिएगा। तो पहली और दूसरी क्या होगा? गौर कीजिएगा यहाँ पे, पहली संख्या और दूसरी संख्या। चलिए क्वेश्चन में देखिएगा ध्यान से क्या बोला जा रहा है। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% एवं 25% अधिक है। एक 20% अधिक है, तो जब 100 में 20 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 120। और दूसरा कितना है देखिएगा ध्यान से, और एक 25% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा? तो बोलेगा सर 125 हो जाएगा, क्योंकि इससे 25 को क्या करना है? 100 में ऐड कर देना है। आगे देखिए क्वेश्चन बोला क्या जा रहा है। तो दूसरी संख्या किसके बारे में? दूसरी संख्या के बारे में। तो इस दूसरी संख्या को आप क्या कीजिएगा? ऊपर में लिखिएगा, और किसके रिस्पेक्ट में बात हो रहा है? तो क्वेश्चन में देखिएगा बोला जा रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से, तो पहली संख्या है कितना? 120। ठीक, आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? ध्यान दीजिएगा अभी यहाँ पे कम या अधिक का चर्चा हो गया। यहाँ पे 125 आप नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में कम या अधिक का चर्चा हो गया, यानी कि क्या करना है? अंतर कैलकुलेट करना है। तो अंतर जब निकालेंगे, इस दोनों से अभी तुलना किया जा रहा है, तो 125 में से 120 को माइनस करेंगे, यानी कि कितना होगा? तो 5 होगा माइनस करने के बाद, और मान लेते हैं तब तक कि अभी कितना अधिक है? तो 5 अधिक है। और इसे क्या करना है? परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? तो बोलिएगा सर 100% से यहाँ पे गुना करेंगे। चलिए 1 0 से 1 0 कैंसिल। जब आप इसे 4 से काटिएगा, 2 से काटिए, 2 तिया कितना? 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेगा तो 5 बार में, यानी कि 25, अब 25 बटा कितना? 6। चलिए इसे पूर्णांक देखिएगा, ऑप्शन कैसे दिया हुआ है, पूर्णांक में दिया है या हाँ पूर्णांक में ही दिया है। यानी कि जब आप कन्वर्ट कीजिएगा पूर्णांक में, दे कितना होगा? 4 बार में होगा, यानी कि 4/1/6%। यानी कि देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिएगा, 5 क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा क्या बोला जा रहा है। दो संख्याएं x और y एक तीसरी संख्या z से, 3 संख्या दिया है, एक x y और एक तीसरी संख्या क्या है? z। यानी कि फिर तीसरी संख्या से बोला जा रहा है, तीसरी संख्या को यहाँ पे मानना पड़ेगा कितना? तो 100 मान लेते हैं। पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है? तो y है। चलिए आगे देखिएगा, क्रमशः 20% और 28% कम है। 20% कम है, यानी कि 100 में से जब आप 20 माइनस कीजिएगा तो कितना? 80। और एक 28% कम है, तो 28 2 30, यानी कि कितना? जब 100 में से 28 घटाएगा तो कितना? 72 हो जाएगा।
आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। तब संख्या y संख्या x से कितना प्रतिशत कम है। फिर कम का चर्चा, कम या अधिक का चर्चा, यानी कि क्या करना है, अंतर कैलकुलेट करना है। तो 80 में से जब आप 72 माइनस कीजिएगा तो कितना, 8। तो मान लेते हैं कि अभी कितना कम है, तो 8 कम है। ठीक, किससे तुलना किया जा रहा है, देखिए x से। तो x को क्या करेंगे, नीचे, और x है कितना, 80। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो बोलेगा सर 100% से गुना करेंगे। 8 से काटिए से, 8 दाहिने का 80, यानी कि 10 बार में 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा, तो 10%। ऑप्शन देखिएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए ध्यान दीजिए 6 क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ाया जाता है तथा हर को 5% घटाया जाता है, तब नई भिन्न 5/2 हो जाती है। मूल भिन्न ज्ञात करें। सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना होगा कि आखिर भिन्न होता क्या है। तो अंश बट्टे हर को हम क्या बोलते हैं, तो भिन्न बोलते हैं, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं भिन्न को। अंश बट्टा हर बराबर क्या होता है, तो भिन्न यानी कि फ्रैक्शन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे कि अंश और हर को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो मानना पड़ेगा। तो चलिए मान लेते हैं। हम थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं कि अंश को x मान लेते हैं और हर को क्या मान लेते हैं, तो y। अब देखिएगा क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, एक्स वाई तो मान लिया। अब आगे देखिएगा क्वेश्चन में, यदि एक भिन्न के अंश को यानी कि अंश है कितना, x, अंश को देखिएगा 20% बढ़ाया जाता है, यानी कि 100 में 20 को जोड़ेंगे तो कितना, तो बोलेगा सर 120% हो जाएगा। ठीक, फिर बट्टा, आगे समझिएगा। तथा हर को 5% घटाया जाता है, और हर है अभी कितना, y, 5% घटाया जाता है, यानी कि 100 में से जब आप 5 को माइनस कीजिएगा तो कितना, तो 95% बचेगा। तो 95%। ठीक, तो आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। तब नई भिन्न 5/2 हो जाती है, यानी कि किसके बराबर, तो सर 5/2 के बराबर। ये प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया। चलिए आगे समझिएगा आप क्या करेंगे। तो x बट्टा y बराबर क्या होगा, 5/2 ऐसे ही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो 120/95 बायां तरफ देख रहे हैं, वो दायां तरफ जाने के बाद क्या हो जाएगा, तो पलट जाएगा, यानी कि 95 ऊपर जाएगा और 120 कहाँ होगा, तो नीचे। चलिए इसे हम 5 से काटते हैं। जब इसे 5 से कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना, 5 24 पंचे 120, यानी कि 24 बार में। फिर इसे जब 5 से काटिएगा तो 19 बार में, 19 पंचे 95। अब तो कटने वाला है नहीं, यानी कि ये क्या हो जाएगा फाइनली आंसर, यानी कि 19 पंचे 95 और बट्टा में कितना, 24 दूना 48, यानी कि 95/48। देखिएगा कौन सा ऑप्शन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ध्यान दीजिएगा 7th क्वेश्चन क्या है। 7 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, गौर कीजिएगा। जब एक भिन्न के अंश के 2 गुने भाग को तथा हर के 3 गुने को क्रमशः 10% बढ़ाया जाता है तथा 30% घटाया जाता है, तब परिणाम 16/21 का 11% के बराबर प्राप्त होता है। फिर सेम क्वेश्चन, अंश हर पता नहीं, क्या कीजिएगा, अंश और हर को यहाँ पे मानेंगे, अंश को x मानेंगे और हर को क्या, y। चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। अंश को मैंने यहाँ पे क्या किया, तो x मान लिया, और हर को क्या, तो y। ठीक, आगे देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। जब एक भिन्न के अंश के 2 गुने भाग को, अंश है अभी x लेकिन 2 गुने यानी कि 2x। फिर देखिएगा हर के बारे में क्या बोला जा रहा है, तथा हर के 3 गुने भाग को, हर है अभी y, तो इसका 3 गुना यानी कि 3y, भाग को क्रमशः 10% बढ़ाया जाता है। यानी कि इसका मतलब है पहले अंश के बारे में चर्चा था, तो अंश के बारे में चर्चा था तो क्या करेंगे, पहले अंश में बढ़ा होगा और 10% बढ़ाया जा रहा है,
तो क्या करेंगे, जब 10% बढ़ रहा है तो 100% में जब 10% ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, 110%। ठीक, अब हर के बारे में देखिएगा क्या बोला जा रहा है। 30% घटाया जाता है, जब 100 में से 30% माइनस कीजिएगा तो बचेगा कितना, 70%। चलिए लिख देते हैं 70%, आगे समझिएगा। तब परिणाम 16/21 का, ठीक, 16/21 का 11% के बराबर है। का मतलब गुना 11%, यानी कि प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में क्या होगा, 100। ठीक, ये प्रतिशत से ये प्रतिशत कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। चलिए समझिएगा, इसीलिए x/y बराबर, ये जैसे अभी वैसे ही लिख दीजिए, 16/21 गुने 11/100। और ये जो आप देख रहे हैं 2/3, ये क्या हो जाएगा, तो बोलेगा सर 3/2 हो जाएगा दाएं तरफ। ये जो 11/7 देख रहे हैं ये क्या होगा, तो बोलेगा सर 7/11 होगा। 11 से 11 कैंसिल, जब आप इसे 7 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार में, 3 बार में ये कटेगा। चलिए आगे देखिएगा, जब इसे आप 4 से काटेगा तो 4 बार में, और ये कितना, 25 बार में। फिर ये 3 से 3 कैंसिल, फिर जब इस 2 से काटिएगा तो कितना बार में, ये 2 बार में। यानी कि फाइनली ये जो बचेगा कितना, 2/25। तो देखिएगा 2/25 किस ऑप्शन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलिए ध्यान दीजिएगा 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करे तथा हर दुगुना करे तो प्राप्त भिन्न 5/9 है, मूल भिन्न क्या है। फिर सेम क्वेश्चन, भिन्न के अंश को x मानते हैं और हर को क्या, y। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए समझिएगा, एक भिन्न के अंश में यानी कि x 25% वृद्धि करे, 25% वृद्धि करे, यानी कि 100 में जब आप 25 को जोड़िएगा तो कितना, तो 125% बट्टा। आगे समझिएगा, तथा हर दुगुना करे, लेकिन केवल हर के बारे में बोला गया कि दुगुना किया जाए, तो प्राप्त भिन्न 5/9 है। तो भिन्न कितना प्राप्त होता है, तो 5/9। बस इतना ही इसमें चर्चा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो चलिए भिन्न को कैलकुलेट करते हैं, कैसे करेंगे। इस प्रतिशत को जब आप हटाइएगा तो कितना होगा, तो बट्टा में 100 होगा। चलिए इसे मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब समझिएगा इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसीलिए x बट्टा कितना, y बराबर 5/9 गुने, ध्यान दीजिएगा ये जो 2 देख रहे हैं ये नीचे में है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 1/2 है तब तक। तो ये दायां तरफ जाने के बाद क्या हो जाएगा, तो 2/1। इसी तरह यहाँ ध्यान दीजिएगा 125 बटा कितना है, 100। तो दायां तरफ जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, 100/125। आप चाहे तो आप इसे यहाँ भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिएगा, जब इसे आप 5 से काटिएगा तो 5 × 5 और ये कितना, 25 × 5 = 125। फिर 25 × 25, 25 चौका 100। अब तो कटने वाला है नहीं, यानी कि 4 दूना 8 और बट्टा में कितना, 9। तो देखिएगा इसका ऑप्शन कौन सा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दिल से ज़रूर लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज के क्लास में बस इतना है। चलिए फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, एक नए टाइप के क्वेश्चन के साथ।